दोस्तों, आज मैं एक बड़े कॉमन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि लाइफ में हमें किसी भी फील्ड में कुछ करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे और कोई फील्ड हो, कुछ चीज़ें ना कॉमन होती हैं, जिसमें से एक चीज़ है कंफर्ट जोन। अगर आपको कहीं भी सक्सेसफुल होना है, एक्टिंग में या किसी और प्रोफेशन में, किसी और फील्ड में, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि क्या है ना, सक्सेस का जो रास्ता है वो कंफर्ट जोन से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर आपकी कंफर्ट जोन इस डायरेक्शन में जाती है तो आपकी सक्सेस का रास्ता अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो अब ये कंफर्ट जोन है क्या? देखिए, कंफर्ट जोन का मतलब है वो जगह या वो माहौल जहाँ चीज़ें आपकी सहूलियत के हिसाब से होती हैं, आपके मन मर्जी के मुताबिक होती हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होती हैं। जैसे कि आपका घर में आपका कमरा, आपका बेडरूम, आपका बिस्तर, आपके यार, आपके दोस्त, आपके माता पिता, सुबह मम्मी के हाथ की चाय अदरक वाली, मम्मी के हाथ का खाना, और आपके दोस्त जो आपकी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस पे आप वाह वाह करते हैं कि यार क्या किया तूने, तू तो मुंबई चला जा। आपके वो दोस्त, और एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट, फैमिली जो सिक्योरिटी होती है, आपके घर की सिक्योरिटी, और एक सुरक्षा वाली फीलिंग, और जहां सब लोग आपके लिए तैयार खड़े हैं, आपको आपके टाइम पे खाना मिल जाता है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका शहर, आपका गांव, आपके शहर की गलियां, आपके गांव की गलियां, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जहां लोग आपको जानते हैं। तो ये जो माहौल है, ये इसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। लेकिन अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्योंकि क्या है कि जैसे ही आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में या बाहरी दुनिया में कदम रखोगे, ज़िंदगी में कुछ करना है तो बाहर दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा। तो जैसे ही उस बाहर की दुनिया में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप कदम रखोगे, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई भी आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। आपको लोगों के हिसाब से करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि लोग क्या चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, लोग क्या कहते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, लोग क्या सुनना चाहते हैं वो आपको कहना पड़ेगा। या सपोज आप कहीं शूटिंग में हो और आपने एक परफॉर्मेंस किया, तो जिस परफॉर्मेंस पे आपके दोस्त तालियां बजाते थे, वाह वाह करते थे, उसी परफॉर्मेंस को देख के डायरेक्टर कहे, अरे यार क्या कर रहे हो यार, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, नहीं हटो, दोबारा करो, अच्छे से करो उसको। और आपको कहना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ, मैं फिर से एक ट्राई करता हूँ। आपके शहर में, आपके घर में आपका हो सकता है एक अपना अलग कमरा हो, यहाँ आपको एक रूम 4 लोगों के साथ शेयर करना पड़े, 5 लोगों के साथ शेयर करना पड़े। आपके घर में आपका बेडरूम, उसमें आपका एक अलग बेड होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको ज़मीन पर गद्दा या चटाई डाल के सोना पड़े। सुबह उठ के बाथरूम के लिए लाइन में लगना पड़े, ऑडिशन के लिए 200 लोगों की लाइन में खड़ा होना पड़े सुबह से शाम तक, और शाम को जब आपका नंबर आए तो पता चले ऑडिशन ख़त्म हो गया। आप काफ़ी टाइम और पैसा खर्च करके ऑडिशन की जगह पे जाएं, और 1 घंटा 2 घंटा लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आया, तब अंदर से कास्टिंग असिस्टेंट निकला और बोला, देखा ऊपर से, नहीं यार फिट नहीं, और तुम जाओ अभी बाद में। और ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल हकीकत है। मैं यहां वो बोलने के लिए नहीं आया हूं जो आप सुनना चाहते हो, मैं यहां वो बोलने के लिए आया हूं जो सच है, जो आपको फेस करना है। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूं और उससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं सच बोलूँगा तो हो सकता है आपका कुछ फ़ायदा हो। इससे ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ताकि आप आने वाले जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, उनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, इमोशनली प्रिपेयर रहो। नहीं तो होगा क्या कि वहाँ से जब आप आओगे सोच के, और एक अच्छे मतलब ख्वाब, जो सपने आप लेके आओगे, यहाँ आके जब हकीकत आप देखोगे तो ऐसा नहीं हो कि कहीं आप टूट जाओ। वो लड़ने की एक हिम्मत आपके अंदर आनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। ये सच मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो, खासकर मैं अपनी बात बोलता हूँ, जो मैंने अपने चैनल पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ, वो लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। उनके कमेंट्स पढ़ के लगता है, अब सपोज़ किसी को कोई बोलता है कि सर हमें एक्टिंग सीखनी है। हाँ तो ठीक है, सीखनी है तो भाई 3 महीने का हमारा कोर्स है, इतनी फीस है, आप मुंबई आ जाओ। सर मैं तो इधर रहता हूँ, मैं तो झारखंड में रहता हूँ, मैं तो बिहार में रहता हूँ, तो हम क्या करें भाई, आना तो पड़ेगा। सर मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, सर मेरे रहने की जगह नहीं। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आपको ये सब चीज़ों से ये है, इस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो एक दायरा आपने बनाया हुआ है कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, वहाँ क्या होगा कैसा होगा, वो चीज़ से बाहर निकल के आना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि वहाँ से यहाँ आने के बाद आपको सब कुछ ऐसा मिलने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो बिल्कुल आपके लिए नया है, अनजान है। और बाकी प्रोफेशन में तो फिर भी क्या होता है कि आपकी एक रूटीन बन जाती है। सपोज आप कोई ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपका एक रूटीन बन जाता है, फिक्स रूटीन, 10 to 5 जॉब है, वही लोग मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ सपोज आप ऑडिशंस भी देते हैं तो आपको हर दिन एक नई जगह जाना है ऑडिशन के लिए, हर दिन एक नया किरदार अदा करना है, हर दिन कुछ नई लाइनें बोलनी, नए इमोशंस के साथ बोलनी है, नए लोगों के सामने बोलनी है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। शूटिंग में भी हम जाते हैं तो हर दिन एक नई लोकेशन होती है, एक नया सेट होता है, एक नया इमोशन होता है, नए को एक्टर होते हैं। तो एक एक्टर को तो बहुत बिल्कुल अपनी वो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, वो तो रह ही नहीं सकता। और मैंने ये देखा कि लोग निकलना नहीं चाहते हैं। अरे आज तो फिर भी क्या है कि यूट्यूब है, ये इंटरनेट है, तो इतनी जानकारी आपको मिल रही है। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। हम लोग तो यहाँ आने के बाद कितना कितना पैदल चल के एक ऑफिस में जाते थे, फ़ोटो देते थे। आजकल तो वो भी ख़त्म हो गया, आप घर बैठे व्हाट्सअप करो, मेल करो, वो चीज़ें हो गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज लाइफ फिर भी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी वो एक कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और लोग क्या है कि नहीं निकलना चाहते हैं। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे हमारा ऐप है कास्टिंग के लिए, ऑडिशंस, ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए, जहाँ पे हम ऑडिशंस के अपडेट्स देते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशंस आप दे सकते हो। और वहाँ पे हम इंडस्ट्री के जो भी जेन्युइन ऑडिशन है, हम रेगुलर वहाँ पे पोस्ट करते हैं। वहाँ क्या करना है, आपको साइन अप करना है, लॉगिन करना है। जब साइन अप करके लॉगिन करेंगे तो वो अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। डेली जो भी नए अपडेट्स हैं मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको ऑडिशन पोस्ट करना है। अब सामने वाले को ज़रूरत होगी तो वो आपको कॉल करेगा। लोग उतना भी नहीं करते हैं। हमने इतना मेहनत करके, इतना एक एक्सपेंस करके एक एप्लीकेशन बनाया लोगों को कि भाई सहूलियत हो, लेकिन लोग अपनी कि भाई सर हमें स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे भेज दो, हम व्हाट्सएप पे ऑडिशन दे दें। अरे नहीं भाई, अगर व्हाट्सएप पे ही लेना हो तो हमने इतना सब खर्चा करके, इतनी मेहनत करके ये ऐप क्यों बनाया? क्योंकि एक सिस्टम है ना। तो जब भी आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप जाओगे, काम करोगे, तो टर्म्स आप डिक्टेट नहीं करोगे, सामने वाला डिक्टेट करेगा। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, आप मुझे नहीं बताओगे। नहीं सर आप व्हाट्सएप पे ऑडिशन ले लो, आप व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट भेज दो। अरे क्यों भेजते हैं? हमने अपने मतलब हमारे जो लोगों को ये बोला हुआ है, व्हाट्सएप पे कोई ऑडिशन नहीं आना चाहिए, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो नहीं आना चाहिए, फ़ोटो नहीं आना चाहिए। स्ट्रिक्टली हम लोग डिलीट कर देते हैं, हम रखते ही नहीं। क्योंकि सामने वाला अगर इतनी सी बात हमारी नहीं समझ रहा है तो हमें पता है ना, वो आगे उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उस जोन से आप बाहर निकलिए। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए, लोगों के हिसाब से चेंज कीजिए। और लाइफ में कुछ भी हमारे मन मुताबिक या हमारे हिसाब से नहीं होता। और एक मैं फैक्ट आपको बोलता हूँ, सच्ची बात है, जब आपको ये लगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके फेवर में हो रही, लोग वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो मैं सच बोलता हूँ आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो जब लोग आपके हिसाब से बोलने लगे, चीज़ें आपके हिसाब से होने, तो ये सोच लो कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो आप अपना ये कंफर्ट जोन छोड़िए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।